सभी वैष्णवों के चरणों में मैं सबसे पहले दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रीला गुरुदेव भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रीला गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वादन कर इससे लाभ उठा पाएंगे। अभी तक हमने इस बुक में से 14 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, जो पहले पार्ट से था आत्मा और भगवान। अब हम आज दूसरे पार्ट में एंटर कर रहे हैं। पार्ट का नाम गुरु परंपरा, और 15वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम श्रीला गुरुदेव गुरु परंपरा और भगवान जी के चरण कमलों में वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो हमारा दूसरा भाग था वो है गुरु परंपरा। उसमें से अब हम 15वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है, परंपरा अथवा संप्रदाय का क्या अर्थ है? इसमें गुरुदेव लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण एवं उनके अवतार गणों द्वारा निर्धारित शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करने वाली भक्त श्रृंखला को परंपरा अथवा संप्रदाय कहते हैं। प्रश्न 16, हम जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उसका क्या नाम है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, व्यापक अर्थ में इस धर्म का नाम वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म का अर्थ है प्रेमा भक्ति व सेवा द्वारा भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्स्थापित करना। यद्यपि भारत में अनेक वैष्णव प्रथाएं हैं, किंतु हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए सही अर्थ में हमारे द्वारा पालनीय धर्म का नाम है गौड़ीय वैष्णव धर्म। प्रश्न 17, राधा रानी कौन है? उनका क्या महत्व है? सर्वप्रथम तो हमें राधा नाम का अर्थ समझना होगा। राधा शब्द का अर्थ है संतुष्ट करना या संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करना। जो श्री कृष्ण के प्रति अपने पूर्ण प्रेम को सर्वोत्तम विधि द्वारा प्रदर्शित करती है, वही राधा रानी है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। यह चैतन्य चरितामृत का 4.96 श्लोक है, जो 4th अध्याय का 96 श्लोक। इसमें अनुवाद करते हैं, श्री राधा पूर्ण शक्ति और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, यही शास्त्र प्रमाण है। पूर्व आचार्यों के अनुसार राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। कृष्ण ही हमारे सेव्य वस्तु हैं, किंतु
श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण सेवा राधा रानी के माध्यम से ही स्वीकार करते हैं। नारद पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। इसमें अनुवाद है, श्री कृष्ण कहते हैं, यही सत्य है, यही सत्य है, मैं बार बार कहता हूँ, बिना राधा कृपा के मेरी कृपा प्राप्त नहीं होती। आचार्य हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार श्री कृष्ण की सर्वतो भावेन सेवा कर सकते हैं। उपरोक्त विश्लेषण एवं आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषा से यही निष्कर्ष निकलता है कि राधा रानी हमारी परंपरा की सर्वोपरि आचार्य हैं। हमारी गुरु परंपरा में पूर्व आचार्यों द्वारा जो भी दीक्षा गुरु नियुक्त किए गए हैं, वे सब श्रीमती राधा रानी के ही प्रतिनिधि हैं। प्रश्न 18, वैष्णव धर्म में कितने संप्रदाय हैं? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की औदार्य मूर्ति श्री सच्चिदानंद गौर हरि ने वैष्णव धर्म के 4 संप्रदाय बताए हैं। प्रश्न 19, 4 वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं? ये 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। इसमें 4 कुमार आते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। प्रश्न 20, क्या वैष्णव धर्म का आरंभ श्री चैतन्य महाप्रभु से हुआ है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से वैष्णव संप्रदाय भी है। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति एवं उनके अग्रज भ्राता श्री बलराम जी इस सृष्टि के मूल हैं। इन्हें मूल संकर्षण भी कहा जाता है। श्री बलराम जी श्री कृष्ण सेवा हेतु 5 भागों में विस्तारित हो जाते हैं। ये 5 भाग हैं, कारणोदकशायी महाविष्णु, गर्भोदकशायी महाविष्णु, क्षीरोदकशायी महाविष्णु, संकर्षण एवं शेष। कारणोदकशायी महाविष्णु इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। फिर जीवों की उत्पत्ति हेतु वे गर्भोदकशायी महाविष्णु रूप धारण करते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल नाल की उत्पत्ति होती है। इसी कमल नाल में 14 भुवन स्थित होते हैं। कमल नाल से के सबसे ऊपरी भाग से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति होती है। भगवत इच्छा से इसी कमल से सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी एक वैष्णव हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के साथ ही सृष्टि की रचना के आरंभ से ही वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हो गई। प्रश्न 21, इन चारों संप्रदायों के आचार्य कौन कौन हैं एवं किसके द्वारा नियुक्त हैं? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य। श्री का अर्थ है लक्ष्मी देवी। भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्यपूर्ण प्रकाश मूर्ति श्री नारायण शक्ति लक्ष्मी देवी ने श्री रामानुजाचार्य को श्री संप्रदाय का आचार्य नियुक्त किया था। ख भाग में आते हैं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य श्री माधवाचार्य जी। श्री ब्रह्मा का अर्थ है जीव के रचनाकर्ता। भगवान श्री कृष्ण के 3 गुणावतारों में से रजोगुण अवतार ब्रह्मा जी ने श्री माधवाचार्य को ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य नियुक्त किया था। अगली में आते हैं रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी। रुद्र का अर्थ है संहारकर्ता शिव अथवा शंभु। भगवान श्री कृष्ण के तमोगुणावतार शिव जी ने श्री विष्णु स्वामी को रुद्र संप्रदाय का आचार्य नियुक्त
किया था। वह पाठ में आते हैं सनक संप्रदाय के आचार्य श्री निम्बार्काचार्य। यहाँ सनक से अभिप्राय ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार से है। सत्ययुग में निम्बादित्य नामक एक ब्राह्मण ने शिवजी के आदेश से चतुकुमारों से मंत्र दीक्षा ग्रहण कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देकर कहा, कलयुग में विद्या के अहंकार से युक्त केशव कश्मीरी के नाम से तुम्हारा जन्म होगा। तब उसी कलयुग में मैं विद्यार्थी बनकर तुम्हारी विद्या का अहंकार चूर करूंगा। तत्पश्चात तुम निम्बार्क आचार्य के रूप में प्रसिद्ध होगे। भगवान के कृपा बल से चतुकुमारों ने निम्बार्क आचार्य को सनक संप्रदाय का आचार्य नियुक्त किया। प्रश्न 22, हम किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, हम ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत अद्वैत परिवार के कृष्ण मिश्र वंश के अंतर्गत श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के पुत्र एवं श्रीला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के एकमात्र शिष्य श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों में से एक तरणदपि चुनीचेन श्लोक के साक्षात विग्रह श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता आचार्य नित्य लीला प्रवेश श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के शिष्य प्रशिष्य हैं। अगले भाग में हमें ये पूरे इस पे बताया गया है श्री माधवेंद्रपुरी से हम कैसे पूरी हमारी परंपरा आगे बढ़ी है। इस तरह सारे पूरे हमारे हम देख सकते हैं पेजों पे पूरा चार्ट बना हुआ है और किस तरह हम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के उनके प्रिय शिष्य श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जी के शिष्य जो हमारे प्रेजेंट आचार्य हैं श्रीला भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी जी महाराज। तो यहाँ तक हमारी ये परंपरा आई है। तो यहाँ तक हमने आज 22 क्वेश्चन तक हमने ये बुक पढ़ी है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम 23 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।